हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं जो है आप लोगों को नाउन के बारे में पढ़ाऊंगा कि नाउन का चैप्टर आज वीडियो में लाया हूं। नाउन हम लोग पूरा कंप्लीट क्लास नाउन को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नाउन का कि नाउन किसे कहते हैं, नाउन होता क्या है। तो यहाँ पे एक डिफिनेशन दिया है नाउन का, देखो आप देख सकते हो। डिफिनेशन दिया है, किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान, वस्तु, विचार या भाव के नाम को क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं, ठीक है। तो यह तो हिंदी डिफिनेशन हो गया। इंग्लिश में देखो क्या कह रहा, अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, फीलिंग, एन एनिमल और एन आइडिया। कहने का क्या मतलब, जो नाउन एक नाम होता है, किसी चीज़ का नाम होता, पर्सन का नाम होता, प्लेस का नाम होता, थिंग का नाम होता, कोई फीलिंग हो गया उसका अपना एक नाम है, कोई जानवर का नाम हो गया, कोई आइडिया है। तो इन सब के नाम को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। जैसे कि बोलना है आ नाउन में नाउन किसको कहेंगे, द नेम ऑफ एनीथिंग। किसी चीज़ का अगर नाम है तो उसको हम क्या नाम दिया गया है, उसको हम नाउन का नाम देते हैं, उसको नाउन कहते हैं। एक शॉर्ट डिफिनेशन है, तो यहाँ पे आ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन क्या होता है, नेमिंग वर्ड होता है। जितने भी नाम वाले शब्द होते हैं उसको नाउन कहते हैं। फिर यहाँ दिया, आ नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। किसी भी नाम को क्या कहा जाता है, नाउन कहा जाता है। तो यहाँ देखो 3 डिफिनेशन लिखा है, ठीक है। 3 डिफिनेशन लिखा है, तो यहाँ पे ये हो गया, फिर दूसरा है, या तीसरा हो गया। तो आप मतलब याद कर सकते हो, सीख सकते हो कि नाउन कहने का मतलब क्या होता है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। अगर मैं नाउन के टाइप की बात करूं दोस्तों, तो नाउन का जो टाइप होता है, काइंड्स ऑफ नाउन। सबको पता है नाउन 5 प्रकार होते हैं, यानी कि नाउन के 5 भेद होते हैं। पहला यहाँ दिया है प्रॉपर नाउन, जिसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं हिंदी में। कॉमन नाउन, हिंदी में इसको जातवाचक संज्ञा कहते हैं। कलेक्टिव नाउन, हिंदी में इसको समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। तो टोटल कितने नाउन हो जाते हैं, टोटल 5 टाइप के नाउन हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो पहला नाउन है, पहले अगर नाउन की मैं बात करूँ, तो पहला नाउन हमारा आता है प्रॉपर नाउन। क्या होता प्रॉपर नाउन, जैसे किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु के खास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो क्या होना चाहिए, खास होना चाहिए। यहाँ दिया ना कि व्यक्ति, स्थान, जानवर, वस्तु के खास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। प्रॉपर का क्या अर्थ होता है, प्रॉपर का अर्थ होता है वंस ओन। वंस ओन माने होता है जो एक रहे, अपने आप में सिर्फ एक हो रहे, जो अपने आप में एक रहे उसको प्रॉपर कहते हैं। यहाँ देखो इंग्लिश डिफिनेशन देखो, यहाँ दिया, अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। यानी कि प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं कि नाम होना चाहिए, किस चीज़ का नाम होना चाहिए, पार्टिकुलर विशेष पर्सन का नाम होना चाहिए, विशेष एनिमल का नाम होना चाहिए, विशेष जगह का नाम होना चाहिए, और यह विशेष किसी चीज़ का नाम होना चाहिए। तो उसको क्या नाम दिया जाएगा, प्रॉपर नाउन का नाम दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो एग्जाम्पल दिया है प्रॉपर नाउन का। जैसे अगर बोल व्यक्ति के नाम, व्यक्तियों के नाम, व्यक्तियों के खास नाम, जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, जोहन, जोसेफ, मैरी, लिली, रहीम, करीम, रेहाना, सुल्तान, एडिसी। तो ये सब क्या होते हैं, हमारा प्रॉपर नाउन होते हैं, क्योंकि यह एक विशेष नाम है, ठीक है। ये तो पर्सन का नाम हो गया। जैसे अगर कोई स्थान हो जाए, जैसे कोई स्थान है, जैसे यहाँ पे स्थान के खास नाम, तो यह क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन होते हैं। जैसे पटना, दिल्ली, कोलकाता, एशिया, अफ्रीका, एटीसी। तो ये सब तो एक जगह है, लेकिन एक विशेष जगह की बात कर रहा, तो यह क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। जैसे कोई जानवर होगा, जानवरों के खास नाम, जैसे लूसी, पुसी, टॉम, मोती, चेतक। तो ये सब पशु का अगर कोई नाम आप रख देते हो तो वह क्या हो जाता है, एक विशेष नाम हो जाता है, वह भी क्या हो जाता है, आपका प्रॉपर नाउन हो जाता है। चलिए, जैसे कोई पुस्तक व ग्रंथ हुआ, जैसे पुस्तकों व ग्रंथों के खास नाम, जैसे द रामायण, द भागवत गीता। तो ये सब कौन से नाउन कहलाएंगे, कॉमन नाउन नहीं कहा जाएगा, इनको प्रॉपर नाउन कहा जाएगा, क्योंकि ये विशेष एक पुस्तक है, एक खास ग्रंथ है, ठीक है। तो इस सबको क्या नाम दिया जाएगा, प्रॉपर नाउन। यहाँ दिया द कुरान,
द कोरन, कुरान, द बाइबल, द ब्लू अम्ब्रेला। तो ये सब जो ग्रंथ हैं इन सबको क्या नाम दिया गया है? प्रॉपर नाउन का नाम दिया गया है। भाषा के खास नाम जैसे संस्कृत हुआ, हिंदी हुआ, उर्दू हुआ, बंगाली, इंग्लिश, फ्रेंच, इटीसी। तो ये सब क्या हो गए? भाषा के नाम, लेकिन कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन है। ठीक है। आगे देखो, इससे आने पत्र पत्रिकाओं एवं समाचार पत्रों के खास नाम जैसे द इंडिया टुडे, ठीक है, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स। तो ये सब क्या हो गए? हमारे प्रॉपर नाउन है। ठीक है। जिससे कोई पर्व या त्योहार के खास नाम, तो अभी क्या होता? प्रॉपर नाउन होता है। जैसे होली प्रॉपर नाउन, दीपावली, ईद, क्रिसमस, बैसाखी, ये सब क्या होते हैं? प्रॉपर नाउन होते हैं। फिर जैसे बोलना दिनों और महीनों के खास नाम को क्या कहा जाता है? प्रॉपर नाउन। जितने भी डे होते हैं, 7 डे होते हैं, 7 डे कौन सा नाउन होते हैं? प्रॉपर होते हैं। संडे, मंडे, फिर जनवरी, फरवरी, चैत, बैसाख, ठीक है, रमजान। तो ये सब क्या होते हैं? आपका प्रॉपर नाउन होते हैं। महीने और दिनों के नाम को प्रॉपर नाउन कहा जाता है। फिर देखो, स्मारकों एवं भवनों के खास नाम को क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। जैसे द रेड फोर्ट, लाल किला, द ताजमहल, द जंतर मंतर, द गोलघर, एटीसी। ये सब क्या होते हैं? हमारा प्रॉपर नाउन होते हैं। फिर देखो, यहाँ बात करें नदियों, झीलों, महासागरों आदि के खास नाम को भी प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे द गंगा, द यमुना, द चिल्का, द इंडियन ओशन, एटीसी। तो ये सब क्या होते हैं? हमारे प्रॉपर नाउन होते हैं। ठीक है। आगे देखो, जैसे पहाड़ों, चोटियों, पठारों के खास नाम को भी क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे माउंट एवरेस्ट, द हिमालयाज, द कैलाश, द प्लूटो ऑफ तिब्बत, एटीसी। ये सब होते हैं हमारा प्रॉपर नाउन होता है। फिर से बोलना आकाशीय पिंडों, दिशाओं आदि के खास नाम जैसे द अर्थ, द सन, द मून, द ईस्ट, द वेस्ट, एटीसी। ये सब क्या होते हैं? हमारा प्रॉपर नाउन होता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो हमारा अगला जो नाउन दिया है वह है कॉमन नाउन। दोस्तों, कॉमन नाउन क्या होता है? तो यहाँ दिया है, जिस नाउन से किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु का बोध ना होकर पूरी जात या श्रेणी का बोध हो, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। समझ में आया? तो मतलब एक श्रेणी का बोध होना चाहिए, एक पूरी जात का बोध होना चाहिए, तो उसको कॉमन नाउन कहेंगे। कॉमन का क्या अर्थ होता है? शेयर्ड बाय ऑल द सेम ग्रुप, यानी कि एक ही ग्रुप के सारे लोग हों। ठीक है, एक ही ग्रुप जो सारे लोग हैं उसके द्वारा जो शेयर किया जा रहा है, तो उसको हम कॉमन नाउन कहेंगे। जैसे यहाँ पे इंग्लिश में डिफिनेशन दिया, अ कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन कॉमनली टू एवरी पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम क्लास आर काइंड। कहने का मतलब जो कॉमन नाउन होता है वह एक नाम होता है किसी चीज़ का समान रूप से हर एक व्यक्ति का, जानवर का, प्लेस का या किसी चीज़ का सेम वर्ग के होते हैं और सेम प्रकार के होते हैं। ठीक है, उसको हम कॉमन नाउन कहेंगे। जैसे यहाँ जो एग्जाम्पल दिया कॉमन नाउन का, व्यक्तियों के समान नाम, जैसे बॉय, तो बॉय एक ही थोड़ी नहीं होता, बहुत सारे बॉय होते हैं। तो यह कौन सा हो गया? कॉमन नाउन। गर्ल, मैन, वुमेन, टीचर, स्टूडेंट, डॉक्टर, पेशेंट, थीप, पुलिस, एटीसी। तो ये सब हमारे क्या होते हैं? कॉमन नाउन होते हैं। दूसरा दिया संबंधियों के समान नाम, जैसे मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, अंकल, आंट, नेफ्यू, नीस, एटीसी। यह भी क्या होते हैं? हमारे कॉमन नाउन होते हैं। ठीक है। तो देखिए आगे जो दिया यहाँ पे, जैसे हुआ पशु, हुआ पक्षी, कीट आदि के समान नाम को भी कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे काऊ, कैट, रैट, एंट, क्रो, स्नेक, एटीसी। ये भी क्या कहलाते हैं? आपका कॉमन नाउन कहलाते हैं। ठीक है। आगे देखो, यहाँ पे देखो दिया है, क्योंकि यहाँ पे जो लिखा गया कौन कौन से कॉमन नाउन बनते हैं पूरे एकदम डिटेलिंग से लिखा गया है। यहाँ दिया स्थानों के समान नाम, जैसे विलेज, टाउन, सिटी, कंट्री। तो ये सब क्या होते हैं? कॉमन नाउन होते हैं। और देखो फल, फूल, सब्जी आदि के समान नाम, जैसे मैंगो, ऑरेंज, लोटस, रोज, टोमेटो, पोटैटो,
एटीसी, तो ये सब भी कॉमन नाउन होते हैं। फिर देखो क्या कह रहा है, शारीरिक अंगों के सामान्य नाम, जितने भी शारीरिक अंग होते हैं वह भी कौन से नाउन होते हैं, कॉमन नाउन होते हैं। जैसे हेड हुआ, फुट हुआ, आई, ईयर है, हैंड, लेग, टूट, टेल, नेल, एटीसी, ये भी सब क्या होते हैं, कॉमन नाउन होते हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग। देखो जैसे यहाँ देख, चीज़ों वस्तुओं के सामान्य नाम, पेन, पेंसिल, बेंच, डेस्क, टेबल, चेयर, बस, ट्रेन, एटीसी, यह भी सब क्या होते हैं, कॉमन नाउन होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिए। सीता, गीता और माला से खास लड़कियों का बोध होता, अतः ये प्रापर नाउन है। जैसे सीता, गीता ये लड़कियां हैं, लेकिन इससे खास नाम का बोध हो रहा है, खास लड़कियों का बोध हो रहा है, तो इसको हम क्या नाम देंगे, प्रॉपर नाउन नाम देंगे। परंतु गर्ल कहने से किसी खास लड़की का बोध ना होकर किसी भी लड़की का बोध होता, तो गर्ल एक कॉमन सा नाउन, एक इसको क्या कहेंगे, कॉमन नाउन कहेंगे, क्योंकि किसी एक गर्ल से किसी खास लड़की का बोध नहीं हो रहा है, तो इसीलिए क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ देखो, यहाँ समझाया है, लीला इज अ प्रॉपर नाउन, लीला एक प्रॉपर नाउन है। कैसे पता चला लीला एक प्रॉपर नाउन, क्योंकि लीला एक खास लड़की है, इसीलिए क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। बट लेकिन गर्ल इज अ कॉमन नाउन, लेकिन गर्ल क्या एक है, कॉमन नाउन, गर्ल से कोई खास लड़की बहुत थोड़ी नहीं हो रहा, इसीलिए गर्ल कौन सा नाउन होगा, कॉमन नाउन। फिर देखो, मनोज एक लड़का है, लेकिन मनोज से, ये जो मनोज है नाम का लड़का है, इससे खास लड़के का बोध हो रहा है, तो यह कौन सा नाउन होगा, एक प्रॉपर नाउन होगा, मनोज। लेकिन बॉय इज अ कॉमन नाउन, लेकिन बॉय क्या आपका है, कॉमन नाउन है, क्योंकि बॉय से किसी खास लड़के का बोध ही नहीं हो रहा। फिर देखो, पटना इज अ प्रॉपर नाउन, पटना एक जगह, एक प्लेस है, लेकिन इस प्लेस से एक खास जगह का बोध हो रहा है, तो इसलिए पटना कौन सा नाउन होगा, प्रॉपर नाउन। बट सिटी इज अ कॉमन नाउन, लेकिन सिटी तो एक जगह है, लेकिन सिटी से किसी खास जगह का बोध थोड़ी नहीं हो रहा है, तो सिटी कौन सा नाउन हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। इसी तरह देखो, बिहार है, तो बिहार से एक जो है एक खास जगह का बोध हो रहा है, तो बिहार हमारा प्रॉपर नाउन है। लेकिन जो स्टेट है, स्टेट माने जो राज्य है, तो यह स्टेट भी एक जगह है, लेकिन इससे स्टेट एक ही थोड़ी नहीं, बहुत सारे स्टेट होते हैं, तो स्टेट से कोई खास स्टेट का बोध थोड़ी नहीं हो रहा है, इसीलिए स्टेट कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है। ठीक है, यहाँ देखो, मोती, मोती कौन सा नाउन है, आपका प्रॉपर नाउन है, क्योंकि मोती एक लड़का है, जिस मतलब सॉरी, मोती एक डॉग का नाम यहाँ दिया गया है, तो मोती जो एक डॉग है, उस डॉग का नाम मोती रखा गया है। अब वो जो डॉग है वह मोती बन गया, तो वह कौन सा नाउन हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा, यही ना, जब प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन तो जो डॉग है, तो डॉग इज अ कॉमन नाउन, लेकिन डॉग आपका कॉमन नाउन है, जो ये डॉग वर्ड है यह कॉमन नाउन है, क्योंकि डॉग से किसी कॉमन डॉग का मतलब किसी विशेष डॉग का बोध थोड़ी नहीं हो रहा। ठीक है, इंडिया, इंडिया एक कंट्री दोस्तों, तो इंडिया से एक विशेष कंट्री का बोध हो रहा है, इसीलिए कौन सा नाउन कहलाएगा, प्रॉपर नाउन कहलाएगा। ठीक है, लेकिन जो कंट्री है, तो यह भी तो एक देश है, कंट्री मतलब कंट्री हिंदी देश होता है, तो कंट्री जो चीज़ है, जो कंट्री जो वर्ड है, तो यह आपका एक कॉमन नाउन, क्योंकि कंट्री से किसी खास कंट्री का बोध नहीं हो रहा है। ठीक है, यमुना एक नदी है, एक रिवर है, तो ये यमुना से एक विशेष रिवर का बोध हो रहा है, इसीलिए प्रॉपर नाउन है। लेकिन रिवर से एक विशेष रिवर का बोध नहीं हो रहा, इसीलिए जो यह रिवर है यह आपका कॉमन नाउन है। समझ में आया दोस्तों, तो चलिए आगे देखते हैं। थोड़ा वीडियो बड़ी होगी, क्योंकि मैं बहुत डिटेलिंग से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो, आगे दिया है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, तो जिस नाउन से एक ही तरह के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है, उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। मतलब कलेक्टिव नाउन से किस चीज़ का बोध होना चाहिए, किसी व्यक्ति या वस्तु के एक समूह का, एक झुंड का बोध होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, सॉरी यहाँ पे इंग्लिश में डिफिनेशन दिया है, आ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ नंबर ऑफ पर्सन और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल। तो कहने का क्या मतलब है कि जो कलेक्टिव नाउन होता है, या व्यक्तियों की एक संख्या
या व्यक्तियों की एक क्या होती है, एक संख्या होती है, बहुत ज़्यादा एक गुरु संख्या होती है, या वस्तुओं की एक संख्या होती है। टेकन टुगेदर, टेकन टुगेदर जो एक साथ में स्पोकन ऑफ द वर्ड, पूरे एकदम पूरे उसके पूरी जाति मतलब उसके पूरे एकदम ग्रुप का मतलब एक साथ बात किया जा रहा है, तो उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। चलिए यहाँ पे देखो एग्जाम्पल, जैसे जो क्लास है, तो क्लास में बहुत सारे बच्चे रहते हैं, तो एक ग्रुप दिखाता क्लास, क्लास एक जो क्लास का मतलब वर्ग होता है, कक्षा भी होता है, तो क्लास कौन सा नाउन कहलाएगा आपका, कलेक्टिव नाउन, क्योंकि यह एक झुंड को दिखा रहा क्लास। यहाँ देखो क्राउड, क्राउड माने भीड़, तो भीड़ भी तो एक ग्रुप को दिखा रहा है, एक झुंड को दिखा रहा है, तो क्राउड कौन सा नाउन कहलाएगा, कलेक्टिव नाउन। आर्मी देख लो, आर्मी से भी एक सेना माने बहुत सारी सेना होती आर्मी में, तो आर्मी भी कौन सा नाउन कहलाएगा, कलेक्टिव, क्योंकि आर्मी भी एक ग्रुप को दिखा रहा है। इसी तरह से टीम होता है, टीम माने दल होता है, तो टीम भी तो एक ग्रुप को दिखा रहा है, इसे टीम कुछ लोग 11 प्लेयर की टीम होती है, ठीक है। और पता नहीं कौन कौन से खेल में शायद 6 प्लेयर होते हैं, 7 प्लेयर होते हैं, कुछ कुछ खेल में 9 प्लेयर होते हैं। तो जो टीम है, जो टीम या वर्ड है, टीम वर्ड हमारा कलेक्टिव नाउन है। यहाँ देखो फैमिली, जो ये फैमिली है, तो यह फैमिली भी तो एक झुंड को दिखा रहा है, ग्रुप को दिखा रहा है, तो फैमिली कौन सा नाउन हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन। कमेटी, तो कमेटी जिसमें बहुत सारे लोग एक सहमति रहे, सारे लोगों की कमेटी उसको कहते हैं, तो कमेटी हमारा कौन सा नाउन कहलाएगा, कलेक्टिव कहलाएगा। देखो मोब, मोब माने भीड़ होता है दोस्तों, तो जब मोब वर्ड है, अगर एग्जाम में आया तो मोब क्या, तो मोब कौन सा नाउन, तो मोब आपका कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि यह भीड़ को दिखा रहा है, एक ग्रुप को दिखा रहा है। इसी तरह देखो बंच है, बंच माने गुच्छा होता है, बहुत सारे गुच्छे हैं, तो यानी कि एक झुंड को दिखा रहा है। फ्लॉक, फ्लॉक माने झुंड होता है, या एक ग्रुप को दिखा रहा है, तो फ्लॉक भी हमारा कलेक्टिव नाउन है। हर्ड माने भी झुंड होता है, तो हर्ड भी हमारा कलेक्टिव नाउन है। गैंग माने गिरोह होता है, तो गैंग भी हमारा कलेक्टिव नाउन है। पार्लियामेंट माने संसद होता है, जो संसद है, तो वह भी हमारा कौन सा नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला जो नाउन हमारा मटेरियल है। देखो मटेरियल नाउन किससे कहेंगे, जिस नाउन से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है, या फिर देखो ये जिसे मापा या तौला जाता है किंतु गिना नहीं जाता, जिससे विभिन्न वस्तुओं का निर्माण होता, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। ठीक है, यहाँ देखो ये शॉर्ट में दिया है एग्जाम्पल, अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ मटेरियल और सबस्टेंस, यानी कि मटेरियल नाउन क्या होता है, मटेरियल और सबस्टेंस का एक नाम होता है, ठीक है। धातु या पदार्थ का एक नाम को क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं। यहाँ देखो एग्जाम्पल दिया है, वाटर, या वाटर हमारा मटेरियल नाउन है, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं, वह सब मटेरियल ही होते हैं। तो यहाँ पे देखो वीट दिया, वीट मैंने गेहूँ, यह भी कौन सा नाउन, मटेरियल नाउन है। अच्छा कैसे पता चलेगा वाटर मटेरियल नाउन है, क्योंकि वो वाटर को आप गिन नहीं सकते, इसको आप माप सकते ना, तौल सकते हो, 1 लीटर 2 लीटर आप करके तौल सकते हो, जिसको आप तौल सकते हो माप सकते हो, तो वह मटेरियल नाउन होता है, उसको गिन ना पाओ। तो वीट माने गेहूँ, तो गेहूँ को थोड़ी नहीं कोई गिनता है, तो गेहूँ को मतलब कि मापा जाता है ना, तौला जाता है। डायमंड, हीरा, हीरो भी कोई नहीं गिनता है, तो इसको भी तौला जाता है, मापा जाता है, तो यह मटेरियल नाउन है, ठीक है। मिल्क, मिल्क को भी क्या किया जाता है, मापा जाता है। फ्लोर माने आटा, इसको भी मापा जाता है। गोल्ड माने सोना, इसको भी कहीं कहीं मापा जाता है, 1 तोला 2 तोला करके मापा जाता है, तो यह भी कौन सा नाउन हो जाएगा, मटेरियल नाउन। दोस्तों जो ये सारा नाउन दिया है, ये सारा नाउन आपका मटेरियल है, ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कह रहा है, वुड मटेरियल नाउन से है, परंतु इससे निर्मित, जैसे वुड माने लकड़ी होता, तो वुड कौन सा नाउन कहलाएगा, मटेरियल नाउन कहलाएगा। अगर इस वुड से कुछ चीज़ें बना दिया जाए, जैसे चेयर बना दिया गया, टेबल बना दिया गया, बेंच बना दिया गया, हाउस बना दिया गया, तो यह जो मतलब जो वुड है, जो चेयर टेबल बेंच हाउस, तो यह कॉमन नाउन बन जाते हैं दोस्तों, ठीक है। ब्रेड, जो ब्रेड होता है, यह भी मटेरियल नाउन दोस्तों, ब्रेड मान रोटी होता है, ब्रेड जो मटेरियल नाउन है। लेकिन ब्रेड एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, जैसे अगर आपको बोलना है एक रोटी,
तो एक रोटी अगर आपको बोलना है तो एक रोटी के लिए आप ब्रेड नहीं कह सकते, आप ब्रेड कहना गलत होगा। तो आपको अगर बोलना एक रोटी तो आप लगाएंगे आप पीस ऑफ ब्रेड। ठीक, एक रोटी बोलने के लिए क्या लगाएंगे आप पीस ऑफ ब्रेड बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लास्ट नाउन है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं? उस गूढ़ अवस्था, विचार या भाव के नाम को अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसा नाउन होता है जिसको ना तो देख सकते, ना तो छू सकते, सिर्फ क्या कर सकते? अनुभव कर सकते हैं। यहाँ पे देखो डिफिनेशन दिया है, abstract noun is the name of some quality, state, feeling or idea that we can only think of or feel but cannot see or touch। समझ पा रहे हो? यानी कि abstract noun उस नाउन को, मतलब उस नाम को कहते हैं जिसमें क्वालिटी रहे, स्टेट अवस्था रहे, फीलिंग भाव रहे, आइडिया विचार आए, तो वह सब आपका abstract नाउन होता है। फिर कह रहा है कि वी कैन ओनली थिंग्स, सिर्फ हम उसको सोच सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, मतलब सोच सकते हैं। फील बट कैन नॉट सी, यार मतलब सोच सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन देख या छू नहीं सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देख लो, यहाँ दिया हार्डनेस माने कठोरता। तो कठोरता क्या होता है? कठोरता कोई देख सकता है? नहीं, महसूस कर सकते हैं कठोर है। विजडम माने बुद्धिमानी होता है, किसी की बुद्धि को आप देख सकते हो, टच नहीं कर सकते हो, तो महसूस कर सकते हो वह बहुत बुद्धिमान, वह कम बुद्धिमान है। तो जो ये विजडम वर्ड है दोस्तों, ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लव माने प्यार, तो प्यार थोड़ी नहीं कोई देख पाता है, तो इसको महसूस किया जाता है। तो लव कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फिर सॉफ्टनेस माने कोमलता, कोमलता भी हमारा मतलब कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फ्रीडम भी हमारा कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हैट्रेड भी कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, तो ये सारे जो नाउन दोस्तों, ये सब आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको आप नोट कर सकते हो, अगर नोट करना चाहो तो नोट आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ दिया आर्ट एवं साइंस के नाम को भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जिसको जो आर्ट होता है और साइंस होता है, तो ये जो दोनों जो सब्जेक्ट है, इसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे, इसको कॉमन नाउन नहीं कह सकते हैं। ठीक है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, म्यूजिक, हिस्ट्री, जियोग्राफी, ग्रामर, etc। तो यह कौन सा नाउन है? ये सब आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है दोस्तों, तो बस इस वीडियो में यहीं तक है।